मैम इसका चेहरा खुलवा दीजिए, इसका चेहरा। इनके हस्बैंड साहब, भाई साहब, संभल नहीं पाती है क्या आपकी बीवी आपसे? 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था का मामला है। माँ दुर्गा हमारी आराध्य है। हलक से जबान खींची जाएगी कोई भी हो। सरोज मैडम, हम हैं दीपक पंडित, शकल पहचान लो। शकल ही नहीं, इस बहिला नीलांड चिमटी को अपना जमात भी अब याद रहेगा। तो जैसे कि आप सबने देखा ही होगा कि ये बहिला, ये चिमटी आए दिन हमारे देवी देवता पर अभद्र टिप्पणी करती रहती थी। इसी के चलते इसको अभी फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन गिरफ्तार करने के बाद जो हकीकत, जो सच्चाई इसके सामने आई, वो बहुत ही डरावनी थी। भाई, गाली दे रही थी वो तो एक विषय था, वो तो जनता को पता था कि इस पर इसका पिछवाड़ा तोड़ा जाएगा। लेकिन पर्दे के पीछे भी ये बहुत कुछ थी, पूरा एक जमात था। पहले पुलिस की बाइट सुनिए। आज दिनांक 23/9/2025 को पुलिस टीम द्वारा मुख्य आरोपी सरोज सरगम एवं सह अभियुक्त उनके पति राम मिलन बिन को भी अरेस्ट किया गया। राम मिलन बिन के द्वारा ऐसे ऑब्जेक्शनेबल वीडियो का निर्माण तथा निर्देशन किया जाता है। यह भी उल्लेखनीय है कि सरोज सरगम द्वारा करीब 15 बीघे से ज़्यादा वन भूमि को अवैध कब्जा कर लिया गया था, जिसको आज संयुक्त टीमों द्वारा मिलकर कब्जा मुक्त करवाया गया। इस प्रकरण में भी संबंधित विभाग द्वारा आवश्यक विधिक कार्रवाई किया जा रहा है। ये नीच महिला सिर्फ अभद्र टिप्पणी ही नहीं करती थी, ये पूरा गैंग, यूँ कहें कि इसका पति तो मेन कैरेक्टर में था। पूरा गैंग, इसका पति, सब लोग शामिल होकर एक रैकेट चलाते थे, जहाँ जमीन सरकारी कब्जा कर लेते थे। हम तो कहेंगे कि देखो ऐसे ये सुधरेगी नहीं, इसको पकड़े हैं तो पांस लाइए बगैर छिला हुआ, पिछवाड़े में डालकर और पूछिए कि और कोई धंधा भी है क्या? कि शकल से तो बिल्कुल पिचासनी लग रही है। तो ऐसा उल्टा सीधा काम और इसके अंडर में जरूर होंगे, इसके गैंग में जरूर होंगे। आज की दुर्गा जेके दुर्गा माई कहला, वही दुर्गा हम जौन बा पूरा परिचय दे देली। अब हमारा ही बिरादरी पूरे 85 के समझे के पड़ी, और ना समझवा लोग तो देर हो जाई। वही दुर्गा हम जौन बा। इसका नाम है फुलेंद्र साकेत। ये नीलांड है, देवरिया का रहने वाला है। इसकी हरकतें देखकर लग रहा है कि इसने भी पड़ी लकड़ी फेमस होने के लिए ले ही ली है। रिजल्ट आपको जल्द इसका देखने को मिलेगा। बाकी एक इसका ऑडियो भी आया है, जिसमें एक पत्रकार भाई इससे बात कर रहे हैं इस मामले के बारे में कि तूने हमारी देवी देवता पर अभद्र टिप्पणी क्यों की। तो वहाँ ये बोल रहा है कि मैं तो गांडू हूँ, मैं तो नीच हूँ, मैं तो अनपढ़ हूँ, जाहिल हूँ, मुझे जो सामने वाले ने लिखकर दे दिया है हम वही बोल रहे हैं, हमारे पास दिमाग नहीं है। तो इससे और साफ हो जाता है कि ये जो मानसिकता है हिंदुओं को गाली देने का, वो सिर्फ एक लोगों का नहीं है, ये पूरा एक गैंग है, एक पूरी ये जमात बनी हुई है कि किस प्रकार हम गाली हिंदुओं को दें। मैं तो इस तरह देखता हूं कि ये ऐसे राम निकले जो सीता को रावण से छुड़ा के लाए, मगर घर नहीं ले गए, भरी बाजार में बिकने के लिए रख दिया। इसका नाम है सोनम वांगचुक उर्फ गांडू, जैसे कि ये सबसे ज़्यादा आजकल न्यूज़ में है। वैसे कहने को तो ये क्लाइमेट एक्टिविस्ट है, लेकिन जब आप पर्दे के पीछे जाएंगे, इसके बारे में रिसर्च करेंगे, तब पता चलेगा थोड़ा थोड़ा गद्दार भी है। पहले इस क्लिप पे बात कर लेते हैं जिस पे इसने उदाहरण दिया। सरकार ने कोई कमिटमेंट किया था, हो सकता है उसको पूरा ना किया हो, उसका ये विरोध करते हुए, उस पर टिप्पणी करते हुए इसने इस जाहिल, इस गांडू ने जो उदाहरण दिया हमारी माता और प्रभु श्री राम को हवाला देकर, यह बहुत ही अभद्र था। इससे इसकी मानसिकता पता चलती है कि ये हिंदुओं के बारे में, उनके आस्था के बारे में क्या सोचते हैं और देश के बारे में क्या सोचते हैं। ये वीडियो देखो। Hi friends, I'm here in Islamabad attending the climate change conference Breathe Pakistan organized by Dawn Media in Pakistan, and I presented my views on what can be done in the high Himalaya. ये भड़वा 6-7 महीने पहले, लगभग फरवरी या मार्च में ये पाकिस्तान गया था अपने अब्बू जान से मिलने। अभी माहौल भारत और पाकिस्तान का काफ़ी सालों से ख़राब है, आना जाना बंद है, लेकिन ये प्यार जताने गया हुआ था। वहाँ से आया, फिर ये धरने पर बैठा 35-35 दिन के,
बगैर खाए पिए और जिंदा भी अभी वहाँ से जो इसको ऑर्डर मिला होगा कि भाई मोदी सरकार के खिलाफ प्रोपोगंडा करो, तो इसने अच्छा खासा माहौल बनाया किया, साथ में अभद्र टिप्पणी भी की जो दिल में था या जो वहाँ से बताया गया होगा। और इसी सब के चलते लेह लद्दाख आज जल रहा है। ये जो युवा पीढ़ी है इन सब से बहुत अंदर ही अंदर आग बबूले हो रहे थे और किसी को ऐसा अनुमान नहीं था कि आज के जैसा कुछ होगा। अचानक से हजारों में निकल के आए और इस तरह का एक नज़ारा बना। कुछ लोग ये सोच रहे थे कि ये किसी पार्टी का किया कराया है, तो कोई पार्टी लद्दाख में ऐसा इतना वो नहीं रखता है ताकत या शक्ति की इतने 4-5 हजार युवाओं को ऐसे निकाल पाए। तो जैसा कहते हैं ना जेनजी का जो फ्रेंजी, वो आज लद्दाख में दिखने लगे। उनको किसी के नहीं सुनाई दे रहा था, किसी की वो नहीं सुनना चाहते थे, वो बस जान की परवाह नहीं कर रहे थे। गोलियां चल रहे थे, वो गोलियों के बीच अपना तोड़फोड़ किए जा रहे थे। गांडू चाचा, ना तो ये अचानक हुआ है और ना ये जेनजी थे। और जहाँ तक बात रही कांग्रेस की कि कांग्रेस की वहाँ पकड़ नहीं है, तुम्हारे ऊपर पकड़ नहीं है, तो ऐसा नहीं है मियाँ। अंदर से बहुत सारे पकड़ है। कांग्रेस के पाकिस्तान के साथ पकड़, तुम्हारे साथ पकड़, इटली के साथ पकड़ और देशों के साथ पकड़ रहती है, हमेशा रहती है। इससे मिल ये है तेरे पप्पू का पालतू फुनसोंग, एंगसोंग, जो भी है, जो भी इसका नाम है, ये कांग्रेस का है, पप्पू का है। और लेह में ये कांग्रेस का काउंसलर है। इसी की वजह से लेह जला था, ऑफिस जलाई गई थी या जो भी कुछ हुआ था इसी की वजह से हुआ था। हाथ में देखो रोड लेके घूम रहा है, लोगों को भड़काने का काम कर रहा है। बाकी तूने तो जो करना था जेनजी बनाकर अपने तरफ से किया ही, सामने से तू वार नहीं किए, लेकिन जनता सब समझ रही है। वैसे भी ये फुनसोंग टुंगसोंग, क्या नाम इसका, ये भी जमानत पे बाहर है अपने मालिक जैसा, और बाहर रहने के बाद ये सब कर रहा है। नेपाल जैसा बनाने का सब प्लान कर रहे थे, सोच रहे थे, लेकिन सबको नहीं पता कि ओली और मोदी में जमीन आसमान का फर्क है। सर फोन आया अखिलेश यादव जी का, अभी तक फोन तो आया होगा? फोन या कोई बातचीत? हाँ सर। आप यकीन करिए जी, मुझे पूरी दुनिया में सिर्फ एक नंबर याद था और वो था मेरी बीवी का नंबर। और मैं आपसे ईमानहू कहता हूँ कि वो नंबर भी मैं भूल गया। मैं मोबाइल चलाना भूल गया, क्योंकि 5 साल जो शख्स मोबाइल से दूर रहा, उसे कैसे याद रहेगा? चलो जी, अच्छा हुआ कम से कम ये भूल गए। वैसे भूल तो लास्ट समय में अतीक भी गया था कि वो कितना बड़ा माफिया था। माफियागिरी खत्म हो गई थी। आपने माफियागिरी करी क्यों थी? नहीं, माफियागिरी खत्म हो गई, माफियागिरी खत्म हो गई। चाचा, तुम्हारी तो खत्म हो गई थी माफियागिरी, लेकिन योगी बाबा नहीं भूले थे कि तुम कितने बड़े माफिया हो। इससे मुझे लग रहा है कि आजम के भूलने से रामपुर की जनता को ही फायदा होगा, क्योंकि जब मोबाइल नंबर भूल सकते हैं तो जमीन चोरी भी भूल गए होंगे, उसका आइडिया भी भूल गए होंगे। फायदा तो चलो रामपुर जनता की ही हुई, लेकिन एक ट्विस्ट आया था इसमें, एक मज़ेदार किस्सा आया था कि जब आजम चाचा जेल से बाहर निकल रहे थे तो समाजवादी पार्टी का कोई बड़ा नेता, छोटा नेता, कोई भी मिलने नहीं गया था, लेकिन अतीक चाचा पहुंच गए थे। एक शकल के कई लोग होते हैं। बिल्कुल होते हैं, बिल्कुल अतीक अहमद का लुक लग रहा है। सीतापुर आज आजम खां की रिहाई के समय पहुंचे, क्या महसूस कर रहे हैं आप? महसूस बहुत खुशी है। कहाँ से आए हैं आप? मैं रामपुर जिला सियासीन मिलक। नकली ही सही अतीक, तुझे तो खुशी हुई होगी, तू खुश भी हुआ होगा, लेकिन सोच आजम का क्या हाल होता अगर तू उनके सामने पहुंच जाता। वो बेचारे दौड़कर पीछे ही भागने लगते कि नहीं नहीं, मैं बाहर नहीं, अंदर ही ठीक हूँ, मुझे दोबारा जेल में ही डाल दो, मुझे नहीं जाना अतीक के साथ, मुझे नहीं जाना उन हूरों के पास, मैं जहाँ हूँ यहीं ठीक हूँ। इसीलिए लगता है कि आजम मियाँ इससे बगैर मिले ही पतली गली से निकल गए थे। समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर हैं सर, आपसे कोई उम्मीद कर सकते हैं? सीनियर कार्यकर्ता है, लीडर नहीं है आप? लीडर तो बहुत बड़ी चीज होता है सर। ओवैसी साहब का एक बयान विपक्ष में लीडर अब होता ही नहीं है। अब मुझे भी लग रहा है कि आजम चाचा सच में सब कुछ भूल गया है। इसको ये भी नहीं पता कि यह समाजवादी पार्टी का सबसे बड़ा
एक समय का लीडर हुआ करता था। इनके ही इशारे पर पुलिस रात भर बहस ढूंढते थे, इनके ही इशारे पर बबुआ काम करता था, इनके ही इशारे पर सरकार चलती थी। लेकिन सब कुछ भूल गए। आज ये हाल हो गया है कि ना चाचा को कुछ याद है और ना ही बेचारे भतीजे को कुछ याद है। और ये सब चीज़ें संभव हुई है उत्तर प्रदेश की जनता द्वारा, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी द्वारा। बाकी योगी बाबा की वजह से ही उत्तर प्रदेश में तो और चीज़ें संभव हुई हैं। एक तो पावर कट, आजकल जो उत्तर प्रदेश में पावर कट चल रहा है, पिछले कई सालों में इतना पावर कट नहीं हुआ है। और दूसरा है चोरों का आतंक। क्या आतंक चल रहा है चोरों का उत्तर प्रदेश में, खासकर जगह जगह चोरियां हो रही हैं। पुलिस प्रशासन किसी को कोई खबर नहीं, और जो लोग खबर देते भी हैं, अपना शिकायत करते हैं, उनका सुनने वाला कोई नहीं है। बाबा जी इन दोनों चीज़ों पर आपको जल्द से जल्द पकड़ बनाना होगा, शिकंजा कसना होगा, नहीं तो जनता भोली भाली नहीं है। 3 बजे दिन में ये लोग सब मिलकर के डकैती डाले, 100 नंबर आई, पुलिस आया तिलोकपुर थाने का, इसके बाद में भी बैठा करके ले गए, फिर छोड़ दिए। इतना टाइम फिर जो है 7 बजे डकैती ये लोग डाल दिए। इसमें पुलिस वालों का और तिलोकपुर थाना का भी मिला भगत है। वही लोग असलाह लिए थे। भाई गाँव वाले क्या करें, अब पता नहीं क्या पुलिस वाले करवाना चाहते हैं, क्या करना करेंगे। अब ये तो भाई विषय पुलिस विभाग का है, ठाव लगाया जा रहा है, पूरा गांव सब तबाह है। आज ये घंटा हो गया, कोई नहीं दिखाई दे रहा है। 100 नंबर 200 नंबर कहाँ गायब है? पैसा लेकर के सब काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आपकी बात एकदम सही है, क्योंकि पुलिस प्रशासन कोई विशेष रूप से कार्रवाई नहीं कर रही है। हल्का का जो सिपाही है, मेन भूमिका उसी का है, उसका अगर जांच किया जाए या उसको उससे करवाया जाए, सारा षड्यंत्र खर्जर वो 1 नंबर सिपाही जो 1 नंबर हल्के का जो है, वही उसी का संदिग्ध लग रहा है। क्योंकि हमसे उससे वार्ता हुआ था दिन में, तो वो हमको उल्टा सीधा बोल रहा था हमसे कि हम यहाँ नहीं है, हम क्या कर रहे हैं, तुम नेता बनते हो, तुम कौन हो? अच्छा, गांव के लोग हैं कि बाहर के लोग हैं? हम इटवा में हैं, तो हम कैसे बता पाओगे गांव के बाहर के? गांव से फोन आया है, देखिए जरा, तो कह रहा जा रहे हैं, जबकि वो गांव में था। उसी का प्लान है, कहीं ना कहीं उसका भी आदत में है। ये सब चोरी करवाता है और डकैती करवाता है। आपके यहाँ, आप जहाँ से भी देख रहे हैं, अगर उत्तर प्रदेश से हैं तो आप बताइए कि आपके यहाँ चोरों का आतंक और पावर कट का क्या हाल है। कमेंट बॉक्स में लिखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।